नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री श्याम मंदिर में फागुन महोत्सव पर हुआ भजन कीर्तन। खाटू धाम के लिए निकली खाटू श्याम ध्वजा शोभा यात्रा। बीएलडब्ल्यू प्रवेश मार्ग बंद करने के विवाद में रेलवे पुलिस पर जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस जनों ने दिया ज्ञापन। शिव सैनिकों ने स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास स्थापित मदिरा की दुकानों के स्थानांतरण की मांग की। और नागा साधुओं ने काशीवासियों से की अपील, कहा मसान की होली साधु संतों और अघोरियों की होती है, गृहस्थ रंग भरी एकादशी पर बाबा संग खेले होली। और अब खबरें विस्तार से। श्री श्याम मंदिर में फागुन महोत्सव पर भजन कीर्तन हुआ। खाटू धाम के लिए खाटू श्याम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को लक्सा स्थित श्याम मंदिर में खाटू श्याम जी का भव्य श्रृंगार एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर जी की अलौकिक झांकी सजाई गई। नामचीन भजन गायिकाओं द्वारा देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति सुन भक्त झूमते रहे। भजन आयोजक शिव कुमार जायसवाल सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। श्री श्याम मंडल की ओर से फागुन महोत्सव पर लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की झांकी सजाई गई और मंदिर परिसर को सजाया गया। रात्रि में जागरण हुआ। रात भर भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। वहीं बुधवार को संस्था के मंत्री अजय खेमका ने निशान पूजन किया। प्रभु की आरती संजय पुजारी ने उतारी। संस्था के श्री श्याम मंडल ट्रस्ट के मंत्री राजेश तुलसियान व श्री श्याम मंडल के मंत्री अजय खेमका, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने भक्तों को निशान देकर यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद श्री श्याम खाटू धाम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गिरजाघर, गुदौलिया, बांसफाटक चौक, बुलानाला, मैदागिन, कबीरचौरा, लोहराबीर, मलदहिया होते हुए शाम को कैंट स्टेशन पहुंची। यहां यात्रा में बैंड बाजों पर श्याम नाम धुन बज रही थी। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे खाटू धाम श्याम निशान ध्वजा लिए गाते चल रहे थे। वाहन पर श्याम प्रभु की रंग बिरंगी फूलों से अलौकिक झांकी सजाई गई थी। रथ से सुशील गाडोदिया, विजय महर्षि पुरुषोत्तम प्रसाद वितरण करते चल रहे थे। रास्ते भर श्याम प्रभु की आरती उतारकर प्रसाद वितरण किया गया। मारवाड़ी समाज के मंत्री मनोज जाजोदिया, महेश चौधरी, नारायण खेमका, दीपक तोदी, मनीष लोहिया, दिलीप खेतान, मनीष द्वारा प्रभु की आरती उतारी गई। कैंट स्टेशन से सायंकाल 5 बजे मरुधर एक्सप्रेस से सभी भक्त जयपुर पहुंचेंगे। वहां विश्राम कर 7 मार्च को निशान अर्पण यात्रा ध्वजा लेकर पैदल खाटू श्याम धाम जाएंगे, जहां प्रभु के चरणों में निशान अर्पण करेंगे। संयोजन में संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, सुरेश तुलसियान, संदीप शर्मा, पवन कुमार अग्रवाल आदि लोग साथ में चल रहे थे। यात्रा श्याम मंदिर लगता है वाराणसी से निकलकर खाटू मंदिर से चली जाएगी। जा रहे हैं इसमें मंदिर के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जा रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा लेके आप देख रहे हैं।
बाबा का हुकुम बना क्या है। तलाश में यहाँ से 4 फरवरिया नागिन लौरा भी होते हुए कैंटीन स्टेशन तक जाएगी। तो मलघर एक्सप्रेस द्वारा के लिए हम जो है प्रस्थान करेंगे। बीएलडब्ल्यू प्रवेश मार्ग बंद करने के विवाद में रेलवे पुलिस पर जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस जनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। वाराणसी के रेलवे पुलिस द्वारा खखरमत्ता उत्तरी में गांव में घुसकर महिलाओं पर लाठीचार्ज करने व पुलिस आरपीएफ द्वारा महिलाओं से अभद्रता करने की कार्रवाई व जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया गया। कुछ दिन पूर्व बीएलडब्ल्यू खखरमत्ता के पास रह रहे कुछ ग्रामीण और बीएलडब्ल्यू प्रशासन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें रेलवे पुलिस व स्थानीय नागरिकों के साथ जमकर बवाल हुआ था और कई लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ था। उसी सब मामले को लेकर कांग्रेस के लोगों के साथ स्थानीय नागरिक पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपा। कमिश्नर से मामले की शिकायत की, ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की जांच और आरपीएफ पर कार्रवाई की अपील की। आरोप है कि आरपीएफ ने गांव में घुसकर लाठीचार्ज किया और 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बिना सूचना के रास्ता बंद कर दिया गया। विरोध पर रेलवे पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाईं। आप लोग आए ज्ञापन लेने के लिए, क्या मांगे थी? आज हमारे जो डीएलडब्ल्यू था बरेका हो गया, उसके पूर्वी छोर पर खखरमत्ता ग्राम सभा है। जब से डीएलडब्ल्यू बना है तब से वहाँ के गांव के लोग उसी रास्ते से आ जा रहे हैं और बीच में 2-3 साल पहले एक बार रोकने की बात आई थी। हम सब कांग्रेस के प्रतिनिधि और गाँव के लोग जाकर के उस समय जो जीएम साहब थी उनसे बात हुआ तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई बंद नहीं होगा। क्योंकि जब से डीएलडब्ल्यू बना है तब से आज तक उसी में से आ जा रहे हैं और डीएलडब्ल्यू की जो भी बाउंड्री होती है उसके चारों तरफ डीएलडब्ल्यू अपना एक रास्ता बनवाई है जो कि अपनी बाउंड्री का देखभाल करने के लिए। कंचनपुर से मेन रोड से देखेंगे तो कंचनपुर तक जाएंगे, कंचनपुर से होते हुए पहाड़ी, कंदवा, नाथुपुर, जलाली पट्टी, सब जगह से रास्ता पूरा घुमा। केवल 200-300 मीटर दूर होगा जो कि एकदम कहीं से वहाँ पर रास्ता है ही नहीं। और गांव वालों की यही मांग है, जिस तरह अपने बाउंड्री के चारों तरफ वो रास्ता देते हुए अपनी बाउंड्री किए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा रास्ता दे दें और अपनी बाउंड्री कर दें, उसी रास्ते से हम आना जाना कर देंगे। बस वही मांग को ले गए और वहाँ पर आरपीएफ के जवानों ने जा कर के अपनी सीमा से बाहर जो है गाँव में जा कर के जो मिला, आदमी मिले आदमी को पीटे, महिलाएँ मिली महिला को पीटे, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए। चूँकि अपने कैंपस के बाहर, क्योंकि रेलवे का रूल है कि रेलवे पुलिस अपने रेलवे की सीमा में ही जो भी कार्रवाई करेगी। और मार किसी का सर फोड़ दिए और सिविल पुलिस एफआईआर लिख नहीं रही है। उसी संदर्भ में हम लोग पूरे ग्रामीणों के साथ आकर मुलाकात करें। अज्ञात वो भी पाए ना, हम लोग जो वर्तमान जो साहब से मिले हैं उन्होंने कहा कि मैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो वास्तविकता होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग के संग घटना ये घटा है कि हम लोग के 20 फुट के रास्ता मांग था, वो लोग रास्ता नहीं दिए। उसके बाद गोजी डंडा से चार्ज करने लगे, मारने लगे, किसी को सर फूटा, किसी को बदन पर हाथ लगाए, कहाँ नहीं लगा कर को लोग ठेले डंडा ले लेके बहुत हम लोग के गली बच्चा लोग के तहाक के लिए सब उसमें कुचल दिए मारते। क्या मांगी थी आप लोग? हम लोग के मांग यही है बस कि कम से कम 20 फुट को कम से कम हम लोग को रास्ता दे दे। भाइयों बहनों सब लोग, एम्बुलेंस हम लोग के कहाँ से आएगी? हम लोग मर जाएंगे उसमें तो कहाँ से करेंगे? कम से कम एक ऑटो भर के तो रास्ता दे दे, वो भी नहीं मिला। उसमें लाठी चार्ज होने लगा। तो किसकी जमीन घेर रहे हैं आरपीएफ वाले? अरे आरपीएफ वाला किसका जमीन है? बस यही रास्ता मांग रहे थे, आरपीएफ वाला उसी में मारने लगे जमीन के। बहुत पहले, बहुत पुराना से है वो रास्ता। डीएलडब्ल्यू नहीं था तब के है वो रास्ता। जो रास्ता आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या वो जमीन जो डीएलडब्ल्यू की है? डीएलडब्ल्यू के है, हाँ। तो आप लोग डीएलडब्ल्यू की जमीन को आप लोग अपना रास्ता, क्या घटना घटी है आपके साथ? हम लोग देखने के लिए गए, हम लोग रास्ता लेवे गईली, रास्ता नहीं देलन। एक बाद हमने के जबरदस्त मारे लगलन बेतमीज होके। कौन लोग मार रहा था? आरपीएफ डीएलडब्ल्यू का।
किस लिए लड़ाई झगड़ा हो रही थी, किस लिए? रास्ता के लिए बात कितना फीट का रास्ता है, क्या शिव सैनिकों ने स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास स्थापित मदिरा की दुकानों के स्थानांतरण की मांग की। बुधवार को शिव सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिव सैनिकों ने कहा कि शहर में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास मदिरा की दुकान है। ऐसे में वहां से गुजरने वाली महिलाओं और छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि राजस्व का हनन हो, लेकिन राजस्व विभाग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास मदिरा की दुकानें न हो। इससे पूर्व भी हमने इस मामले को लेकर अवगत कराया था और आज हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा हमें आश्वासन मिला है, लेकिन यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी शिव सैनिक उन सभी मदिरा की दुकानों के पास उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे जो कि स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास स्थापित है। आज जिला मुख्यालय पर हम लोग वरिष्ठ अधिकारी गण, मुख्य अधिकारी जो 5 प्रतिनिधित्व मंडल है वो आए थे। काशी में जो मदिरा का सेवन बहुत तेजी से हो रहा है, मादक पदार्थ का सेवन बहुत तेजी से हो रहा है और शराब की जितनी भी दुकानें खुली हैं, जैसे कि आपका पांडेपुर हुआ, आपका भी चौरा हुआ, इस सब जगह पर जहाँ जहाँ विद्यालय, जहाँ जहाँ स्कूल है, वहाँ पर मदिरा की दुकानें खुली है। और करीब हम लोग कई वर्षों से इस चीज के लिए हम लोगों ने बोला भी है। कल इसका लाइटली और ये चीज है, जिला प्रशासन को हम लोगों ने अवगत कराया है कि जहाँ जहाँ विद्यालय है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है, उस जगह से मदिरा का जो भी दुकानें हैं उनको निरस्त करके उनको दूसरे स्थान पर किया जाए। राजस्व का हनन ना हो, मगर राजस्व को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे आने वाली जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ा, उनका क्या दिक्कत है, वो चीज भी देखना अति आवश्यक है। इसको हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया है। यदि प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है तो स्वागत है, यदि नहीं करती है तो शिव सैनिक आंदोलन करने के लिए बात है। जहाँ जहाँ विद्यालय के पास यदि मदिरा का दुकान है और मंदिर के पास खुला रहेगा, वहाँ जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये तो पहले से ही नियम कानून है कि विद्यालय हो या फिर कोई धार्मिक स्थल हो, उसके आसपास में किसी भी इस तरह की शराब की दुकान और इस तरह की नहीं हो सकती। फिर नहीं हो सकती। इनके जियो में भी है कि यदि इस तरह की दुकानें आवंटित होती हैं तो उनको 100 मीटर की दूरी पर ही किया जाए, मगर उसको ताक पर रख करके प्रशासन का क्या मंशा रहता है, क्या नहीं रहता है, इसमें क्या घालमेल है, इसको देखते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियमानुसार भी वो गलत है। इस गलत को हमने शांतिपूर्ण तरीके से पत्र से अवगत करा करके ये सब चीजें जो मंदिर और गुरुद्वारा और इस सब जगह के पास जितने भी हैं मदिरा, उनको हटाया जाए। नागा साधुओं ने काशी वासियों से अपील की, कहा मसान की होली साधु संतों अघोरियों के लिए होती है। बाबा के साथ रंग भरी एकादशी पर गृहस्थ होली खेले। काशीवासी बाबा विश्वनाथ से अपने विशेष संबंध का निर्वाह करते हुए जब उनके विवाह का उत्सव मनाते हैं तो लोकाचार भी करते हैं। तिलक, तेल, हल्दी, विवाह के बाद गौना विदाई करने की परंपरा काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार की अगुवाई में पिछले कई 100 वर्षों से काशी के गृहस्थ भक्त निभाते आ रहे हैं। सोशल मीडिया के बहकावे में आकर नई पीढ़ी के काशी वासियों को कोई भी निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। मसान की होली उनके लिए नहीं है, इसे साधु संतों अघोरियों के लिए ही छोड़ दें। ये बातें श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की उदयपुर शाखा के प्रभारी संत दिगंबर खुशहाल भारती ने कही। वे बुधवार को मणिकर्णिका घाट स्थित अपने कैंप में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नागा संत दिगंबर खुशहाल भारती ने कहा कि काशी की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को उनके मूल स्वरूप में ही आगे बढ़ाते रहना आवश्यक है। काशी वासियों का बाबा विश्वनाथ से संबंध सिर्फ भक्त और भगवान तक ही सीमित नहीं है। मैं काशी वासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि काशी में गृहस्थों और सन्यासियों द्वारा बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलने की अलग अलग लोक परंपरा रही है। रंगभरी एकादशी की तिथि पर काशीवासी महंत आवास पहुंचकर गौरी शंकर गणेश के साथ होली खेलते हैं। उसके ठीक अगले दिन महाश्मशान पर बाबा के साथ सन्यासियों द्वारा होली खेलने की परंपरा है। गृहस्थों को गलती से भी महाश्मशान की होली में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, इससे दोष पड़ता है। मैं काशीवासियों से स्पष्ट आग्रह करना चाहता हूं कि वे रंग भरी एकादशी के दिन महंत आवास पर शिव, पार्वती, गणेश के साथ होली खेलें।
परंपरा अनुसार बाबा की पालकी महंत आवास से विश्वनाथ मंदिर तक लेकर जाएं। द्वादशी की तिथि पर साधु सन्यासी मसान पर बाबा के साथ होली खेलेंगे। हम नागा साधु बाबा के गण हैं, लेकिन काशीवासी तो सीधे सीधे बाबा के ही दूत हैं। वे बाबा के दूत हैं, इसलिए वे काशी में हैं और हम सब गढ़ हैं, इसलिए हिमालय की कंदराओं में हैं। काशीवासी बनाने की भगवान शिव द्वारा की गई कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर काल चक्र हमें समय समय पर देता रहता है। वर्तमान का सांस्कृतिक संक्रमण काल हमारी परंपराओं और मान्यताओं के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। इसे स्वीकार करते हुए देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण विश्वास रखकर प्रत्येक काशीवासी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। धर्म रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हुआ तो हम अपने अगले कुंभ से पहले भी काशी लौटने पर विचार कर सकते हैं। जी कब और क्या कार्यक्रम है यहाँ? जी विगत कई वर्षों से हम लोग, आप सभी को मालूम है कि बाबा मसान नाथ का रंगोत्सव मनाते हैं, जिसको मसान की होली के नाम से पूरी दुनिया विश्वविख्यात में हो गया है। और उसी के कार्यक्रम के आयोजन में आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या है, क्या करने जा रहे, कब है ये? 11 मार्च को हमारा कार्यक्रम है। हमारा श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, काशी विश्वनाथ डमरू दल ने तमाम कार्यक्रम करता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सभी हर वर्ष ब्रह्मनाल स्थित सब्जी मंडी में बाल भैरव का मंदिर है, वहां से बाबा की पालकी निकालते हैं 11:30 बजे। और हमारे संग दिगंबर साधु लोग, नागा साधु लोग, किन्नर अखाड़े के लोग, अघोरी मणिकंदन बाबा भी हमारे संग रहते हैं, किन्नर माता भी रहती है हमारे संग, पवित्रा माता भी रहती हैं, और तमाम साधु संत संतुआ बाबा भी हमारे संग रहते हैं, जगत गुरु सतुआ बाबा रहते हैं हमारे संग में, तमाम साधु संत हमारे संग में रहते हैं। हम सभी संतों की टोली के संग 11:30 बजे ब्रह्मनाल सब्जी मंडी स्थित बाल भैरव के मंदिर से बाबा की टोली लेकर निकलते हैं, और 12:30 बजे बाबा मशान नाथ के मंदिर में बाबा को पहुंच करके बाबा को चिता भस्म चढ़ा करके वहां से हम लोग आरती करके तुरंत निकल जाते हैं और मोटर बोट से पहुंच जाते हैं हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट पे जाकर के बाबा को हरिश्चंद्र मंदिर पे बाबा को चिता भस्म अर्पण करके स्टीमर से तुरंत उस पार पहुंच करके वहां पे सभी साधु संत लोग मिल करके स्नान करते हैं और अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। कब और क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम 11 तारीख के दिन बाल भैरव के यहाँ से विशाल शोभा यात्रा के स्वरूप में यहाँ पर भगवान विश्वनाथ महामसान में 11:30-12 बजे पहुंचेंगे, और भव्य जो मसान की होली का जो महत्व दिगंबर और तपस्वी लोग जो करते आए वो कर्म को हम लोग यहाँ करेंगे। कितना पुराना परंपरा है, क्या खास होता है इसमें? ये परंपरा आदि अनंत काल से दिगंबर और जो अघोर परंपरा है भगवान शिव की बनाई की 2 पंथ है, ये दोनों पंथ निभाते आए, और वापिस से इस परंपरा को पूर्ण रूप से यहाँ की समाज के और यहाँ के साधुओं ने सुचारू रूप से चलाया रखा है, और ये चलता रहे। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं जो यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से जो देख रहा हूँ प्रतिकूलता, मैं तो बहुत सालों बाद 6 साल बाद इस दशमी का और इस होली का आनंद लूंगा, मगर जो मैं प्रतिकूलता लोगों के अंदर देख रहा हूँ कि यहाँ जो अनुचित अभासता लोगों ने पैदा की गई इस होली के नाम से, ये होली केवल एक ग्रस्तों के लिए नहीं है। ग्रस्तों के लिए 10 तारीख के दिन भगवान विश्वनाथ की जो होली बनती है वो विराट रूप में आम समाज जो बनता है वो बनाइए, और जो होली का जो स्वरूप बनाया गया है, रंगों की जो होली बनाई गई है, वो रंगों की होली आप खेलिए, मगर महामशान में आकर आप जो गलत प्रभाव से एक अनलीगल तरीके से आप लोग जो ग्रस्ता आश्रम के लोग यहाँ कर अपने एंजॉय स्वरूप में मौज मस्ती का जो स्वरूप आप पैदा करते हैं, ये गलत है। यहाँ आके दर्शन करें और होली का जो महत्व है उस महत्व को समझे। ये भारी भीड़ होता है, इसको देखते हुए क्या व्यवस्था की है? भारी व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए सरकारी और हमारी जो यहाँ के बच्चे हैं ये लोग सुचारू रूप से इस व्यवस्था को कर रहे हैं, मगर मेरा आम समाज से ये कहना है इस कार्यक्रम को केवल दर्शन करें, ना यहाँ आकर उद्गम करें या गलत कर्म क्रिया यहाँ के करें या नशा करके आके यहाँ पर आप गलतियां करें। ये एक तीर्थ है और देवताओं की जगह है, देवताओं के कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ना कोई व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के रूप में बनाया जाता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौकाघाट सांस्कृतिक संकुल में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में हस्तशिल्पियों द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल अर्बन हाट में गांधी शिल्प बाजार ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा लगाया गया है, जो 3 मार्च से प्रारंभ हुआ है, जिसका समापन 9 मार्च को होगा। यहां विभिन्न राज्यों से शिल्पियों ने आकर हाथ के बने ज्वेलरी, कपड़े, जरी के बने सामान, मैट, जूट हैंगिंग सहित होली को देखते हुए 50 हस्तशिल्पियों ने स्टॉल लगाए हैं। यहां प्रवेश निःशुल्क है। त्योहार को देखते हुए खूबसूरत सामानों का संग्रह है। शिल्पियों ने इस मेले के बारे में सरकार की योजना को विस्तार से बताया। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शिल्पियों को इससे लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास संस्थान इस मेले के आयोजक हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट द्वारा मेला आयोजित किया गया है और ये सारे हाथ के काम, जो भी आर्टिजन है, जो भी अपने हाथ से सारा काम किया हुआ है, कपड़ों पे, ज्वेलरी का सारा हाथ का बना हुआ आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छे दामों पे और बहुत ही बढ़िया सामान मिलेगा। आप लोग सब यहाँ पर आइए। और क्योंकि त्योहार का समय है, होली का समय है, होली स्पेशल यहाँ पे कुर्ते, ज्वेलरी सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो आइए, अपने दोस्तों को भी, परिवार वालों को लाइए, आके यहाँ पे खरीदारी कीजिए। ये अभी हमारा संडे तक चलेगा, 9 तारीख तक है। 9 तारीख संडे शाम तक ये खुला रहेगा और सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। जो कि सब सारा माल लेके आया हूँ अपना हाथ का बना हुआ। ये आप लोग आए और जो है ये खरीदारी करें। अभी ये 9 तारीख तक लगेगा। लास्ट सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक रात में। कब लगा है मेला? मेला ये लगा है 3 तारीख से 9 तारीख तक। क्या क्या लाया है बना के? हमारे पास जरी वर्क में है और चिकनकारी में है। और भी सारा क्या मेले में मेले में बहुत सामान है। सब जो है शिल्प का ही है, सब हाथ के बनाए हुए लेके आए हैं। ज्वेलरी है और बहुत सी चीजें हैं, पेंटिंग वगैरह सारी चीजें हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद काशी में मिनी कुंभ लगा है। साधु संत बाबा विश्वनाथ संग होली खेलेंगे। प्रयागराज में हुए महाकुंभ के समापन के बाद काशी में अखाड़ों का मिनी कुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ के बाद शैव संप्रदाय के अखाड़ों के साधु संत काशी में 40 से ज्यादा दिन वास करते हैं। रंगों के पर्व होली पर इस बार साधु संत भी शिव को रिझाने के लिए होली खेलेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काशीवास के दौरान अखाड़ों के पदाधिकारियों का मनोनय हो चुका है, जो अगले 6 वर्षों तक कुंभ, सिंहस्थ कुंभ और महाकुंभ तक अखाड़ों की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं काशी विश्वनाथ की भव्यता और दिव्यता को देख अखाड़ों के साधु संत अभिभूत नजर आए। महाराज जी, महाकुंभ सफल समापन हुआ, काशी विश्वनाथ के आप लोग को भव्य दर्शन भी हुए। अब होली और मसान की होली है। ये बड़ा शुभ सौभाग्य होगा काशी का कि आप लोग भी पधारे इस बार होली खेलने काशी वासियों बाबा के साथ। आपने ठीक कहा। आज हमारा इस परंपरा के साथ एक परंपरा और जुड़ी होती है
हम विंध्यवासिनी, कालीखो और अष्टभुजी में जाते हैं। जब हम नए नए महंत बनते हैं, अखाड़े के श्री महंत बनते हैं, हमें विंध्यवासिनी अवश्य जाना होता है। और आज जितने भी हमारे श्री महंत सब वहाँ से होके आ गए। और आपने देखा होगा जो हमारी संतों की परंपरा है उसका निर्वाह जितने भी नए संत आते सभी करते हैं। जो हमारी कार्यकारिणी नई बनी वो सभी करेगी। और फूलों की होली भी खेली जाती है, उसके साथ गोबर की भी होली खेली जाती है, और जो रंगों की होली वो तो खेली जाती है। परंतु हमारे यहाँ जो ये शमशान की होली वो नहीं खेली जाती है। हमारे जो ओगड़ साधु होते हैं, ओगड़ नागा होते हैं, वो शमशान की होली खेलते हैं। लेकिन अखाड़े में परंपरा जो है गोबर की होली की है, रंगों की है, फूलों की होली, उसकी परंपरा है। और सबका प्रयास रहता है कि देखिए जब आदमी नई नियुक्तियाँ होती है, हमारी जो कार्यकारिणी जो नई बनी हुई है, सब में उत्साह होता है, हमें काम करना है, एक जोश होता है अखाड़े के हित के लिए कार्य करने हैं, तो सब में उत्साह है। और सभी उत्साह जो हमारा काशी क्षेत्र है यहाँ पे सभी आते भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। हमारा जो 6 साल का कार्य बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमारा जो नियुक्ति होती है वो 6 साल के लिए होती है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती। 6 साल में आपको पूरा कार्य करना है और 6 साल में दोबारा आप नियुक्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बंटवारा होता है। जहाँ महंताई होगी वहाँ कारबारा आएगा, जहाँ कारबारा आएगा वहाँ महंताई होगी। इसीलिए 6 साल के लिए महंत नियुक्त हो जाते हैं। और वो सभी महंत जो है होली में सभी यहाँ होली खेलेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद सब प्राप्त करेंगे। बिल्कुल आपने देखा होगा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि 27 में हमें जो शिवरात्रि से विसाखी तक का जो कुंभ किया जाता है, अर्ध कुंभ का मेला है, उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण हम कुंभ नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा प्रयास है हम इसको कुंभ का नाम देंगे, अर्ध कुंभ का नाम नहीं देंगे, कुंभ का नाम देंगे। और इसको जितने भी हमारे संत महात्मा अखाड़े सभी इसको दिव्य और भव्य रूप से बनाएं। और उसके पश्चात 27 में ही हमारा जो बरसात का समय होता है उसमें हमारा महाकुंभ नासिक का होता है। और जितने भी हम साधु संत हैं सब नासिक और त्र्यंबक में जाते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है उनका जो कुंभ होता है वो नासिक में होता है, और शैव संप्रदाय का जो कुंभ है वो त्र्यंबक में होता है। 35 किलोमीटर का उसमें दूरी रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा उसके पश्चात आप 2028 में आएंगे, फिर आपके पास क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में है वहाँ कुंभ होगा। तो और उसके बाद 3-4 साल में प्रयागराज का कुंभ होगा। कहने का तात्पर्य इस बारे में कुंभ भी कुंभ करने हैं, क्योंकि अब कुंभ करना कोई छोटी बात नहीं है। कुंभ में खर्चा बहुत होता है। और आप संतों से पूछेंगे इतने बड़े पंडाल लगाना, इतने बड़े अन्न क्षेत्र खोलना और 2 महीने तक किसी जगह पे रहना तो बहुत खर्चा आता है। और प्रयास किया जाता जो संतों के पास जो भी इनकम होती, जो आवक होती, चंदा किया जाता है, सभी इकट्ठे हो जाते हैं सभी जो भी, क्योंकि हम डोनेशन नहीं लेते हैं। जितने भी अखाड़े, कोई भी अखाड़ा लोगों से डोनेशन नहीं लेता है। और आपने देखा होगा कहीं भी जहां हमारे अखाड़े कहीं भी आपको काउंटर नहीं मिलेगा कि जहां हमारा डोनेशन कलेक्ट की जा रही हो, ऐसा कोई काउंटर हमारे यहाँ नहीं होता है। इसीलिए अब कुंभ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि जितने भी कुंभ आए सबको भव्य और दिव्य रूप से हम सफल बनाएं। क्योंकि हमारे जो मोहन यादव जी है उज्जैन के, जो MP के मुख्यमंत्री है, उनकी भी मंशा हमारा कुंभ यहाँ का बहुत अच्छा हो, दिव्य भव्य हो, और उन्होंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आने वाले कुंभ है हमारे लिए खर्चा बहुत होगा, लेकिन ये है कि कुंभ जो है बहुत सुंदर कुंभ होगा, दिव्य भव्य होगा। और जैसे प्रयागराज में कुंभ होगा, इतना बड़ा कुंभ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो कुंभ है ये सर्दियों के समय में आता है, और जो नासिक का कुंभ है वो बरसात के समय में आता है। वहाँ बरसात होती है, वहाँ कम साधु जाते हैं। और उज्जैन का जो महाकुंभ है वो बहुत बड़ा कुंभ होता है, परंतु वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ गर्मी होती है। गर्मियों में आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। और मैं समझता हूँ सबसे जो सुंदर और दिव्य भव्य जो कुंभ है वो प्रयागराज का ही महाकुंभ है, जहाँ पे दुनिया आती है। आपने देखा होगा 17 करोड़ की संख्या में सभी श्रद्धालु प्रयागराज में आए, सब ने स्नान किया। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा उज्जैन में बहुत अच्छा कुंभ, बहुत दिव्य भव्य कुंभ। चौक थाना अंतर्गत राजा दरवाजा में दुकान कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। चौक थाना अंतर्गत राजा दरवाजा में दुकान के कब्जे के विवाद में मारपीट हो गई। शरद जायसवाल के पुत्र सूरज जायसवाल को मारपीट के दौरान चोटें आई। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिली तो चौक थाना प्रभारी घटनास्थल पर गए, दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। चौक थाने पर दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
श्री श्याम मंदिर में फागुन महोत्सव पर हुआ भजन कीर्तन। खाटू धाम के लिए निकली खाटू श्याम ध्वजा शोभा यात्रा। बीएलडब्ल्यू प्रवेश मार्ग बंद करने के विवाद में रेलवे पुलिस पर जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस जनों ने दिया ज्ञापन। शिव सैनिकों ने स्कूल, कॉलेज और मंदिरों के आसपास स्थापित मदिरा की दुकानों के स्थानांतरण की मांग की। और नागा साधुओं ने काशीवासियों से की अपील। कहा, मसान की होली साधु संतों और अघोरियों की होती है। गृहस्थ रंग भरी एकादशी पर बाबा संखेले होली। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।